किसी व्यवस्था के अभाव में ये माताएं अंधेरे ही पार्श्व में बहती उत्तर वाहिनी गंगा में ही नहाना धोहाना कर लेती थी। इस अवधि में कभी कभी बाबा जी महाराज की मौज के अंतर्गत इन्हें या तो अनुपम नैसर्गिक दिव्य वाद्य सुनाई देने लगते या अत्यंत मोहक बंसी की तान। इस तान को सुन ये मंत्रमुग्ध हुई भूल जाती अपने को। नहाने धोने के विभिन्न मुद्राओं के मध्य अचेत हुई वैसी की वैसी रह जाती। कभी कभी बाबा जी इन्हें गर्गाचल में साधनरत सिद्धों के भी दर्शन करवा देते, जो स्वयं भी इस गंगा में स्नान हेतु आए होते। और कभी तो विशिष्ट स्तर की माताओं को कैंची धाम की पहाड़ियों के शिखर पर अत्यंत ज्योतिर्मय सिद्धों देवताओं की बारात भी दिव्य वाद्य यंत्रों एवं घंटे घड़ियाल की ध्वनि के साथ। बाबा महाराज के अपने इस ब्रजधाम में उनके द्वारा अपने इन ब्रज गोप गोपियों के साथ संपन्न ऐसी अलौकिक गाथाओं की कोई मिति नहीं, कोई सीमा नहीं। गोपी चाहे रूसी गांव की हरिजन कुमारी हो अथवा हरिजन बस्ती की वाल्मीकि हो, चाहे संपन्न उच्च घराने की माई हो, चाहे आर्थिक रूप से दीन, चाहे युवा हो अथवा वृद्धा अतिवृद्धा, सुरूप हो अथवा कुरूप, फलस्वरूप अपने श्री चरणों की जो अमिट छाप महाराज जी इनके अंतर में लगा गए वह आज भी यथावत बनी है। अभी तो बाबा महाराज के अंतर्धान हो जाने पर तो और भी घन हो चली है। ऐसी माताओं बहनों एवं गोप सखाओं के अंतर में बाबा महाराज की वही मूर्त पूर्ण रूपेण साकार बनी है और भी अधिक उज्जवल होती। बाबा जी के प्रति तब के सेवा भाव एवं प्रेम में उत्तरोत्तर वृद्धि लिए। तब बहुत कुछ लौकिक सा भी था और सीमित सा भी, जो अब महाराज के असीम हो जाने पर स्वयं भी अपरिमित हो चला है। बाबा महाराज की यह प्रेम गंगा गंगोत्री से उत्तर वाहिनी होकर दीर्घ काल के लिए मानो स्थिर सी हो गई तीर्थराज यानी उत्तराखंड में, जहां से दयापूर्ण कल्याणकारी बादलों का रूप लेकर जहां तहां बरसकर अंततः यह पुण्य सलीला पुनः दक्षिणवर्ती हो गंगा सागर यानी वृंदावन धाम पहुंच अंतर्ध्यान हो गई। और अब तो गोमुख यानी जन्म स्थान अकबरपुर भी पुनः ज्योतिर्मय हो जाएगा शीघ्र ही बाबा जी की मूर्ति के प्रतिष्ठापन के साथ। राम राम कहते सब काम बन जाते हैं। संकट में साहस न खोना, आधी सफलता प्राप्त कर लेना है। चतुर्थ पुष्पांजलि उत्तराखंड में हनुमान मंदिरों की स्थापना। उत्तराखंड वासियों की अपनी प्रति निष्ठा, सहज प्रेम और अपनत्व के प्रतिदान स्वरूप महाराज जी ने भी उनके प्रति अपनी अमर प्रेम की प्रतिमूर्तियां श्री बजरंगगढ़ हनुमान मंदिर तथा श्री कैंची हनुमान मंदिर एवं आश्रम उन्हें प्रदान कर दिए, जिनका सूक्ष्म में वर्णन महाराज जी के उत्तराखंड में की गई कुछ लीलाओं के साथ इस पुष्पांजलि में तथा आगे भी किया जा रहा है। बजरंगगढ़ उत्तराखंड में बाबा जी द्वारा स्थापित प्रथम हनुमान मंदिर है। नैनीताल से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित नैनीताल हल्द्वानी मोटर मार्ग में घाटी नामक स्थान में बजरी के एक ऊंचे पहाड़ी टीले को बाबा जी ने इस मंदिर की स्थापना के लिए चयन कर लिया। पहाड़ इतना कच्चा था कि धंसता रहता था और इसकी तलहटी के इर्द गिर्द बनी सड़कों के लिए भी सदा ही खतरा बना रहता था, विशेषकर वर्षा ऋतु में। साथ ही पार्श्व में स्थित मनोरा नामक पर्वत श्रेणी में शीतला तथा अन्य रोगों से मृत शिशुओं को दफनाया जाता था। वहीं पर शीतला देवी का मंदिर भी इसी हेतु बना था। दिन ढलने के उपरांत कोई घाटी की तरफ अकेले जाता भी न था भय के कारण, और रात को गली हुई हड्डियों से निकला फास्फोरस अग्नि रूप में इधर उधर उड़कर स्थान की विभीषिका को और भी अधिक भयावह बना देता था। एकादश रुद्रावतार बाबा जी महाराज ने हनुमान जी को उत्तराखंड में स्थापित करने की मनसा तो बना ली, परंतु इसके पूर्व इस हेतु जन जन के अंतर में भी हनुमान जी को स्थापित करना भी आवश्यक था। उत्तराखंड में तो सदा से ही शैवों और शाक्तों का बाहुल्य रहा है, यद्यपि कुछ वैष्णव भी रहे हैं,
परंतु उनकी आस्था केवल राम और कृष्ण तक ही सीमित रही। वैसे भी बहुल संख्या में भी भगवान शिव के मंदिर तथा शक्तिपीठ ही स्थापित थे। हनुमान जी के मंदिर एक प्रकार से नहीं के बराबर थे और हनुमान जी को मात्र वानरी सेना का एक नायक एवं रामदूत के रूप में ही देखा जाता था। अतएव प्रथम तो बाबा जी ने घर घर में अखंड रामायण का पाठ, विशेषकर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा, जिसकी एक एक चौपाई को बाबा जी महामंत्र की संज्ञा देते थे, का पाठ करवाना प्रारंभ कर दिया, सामूहिक रूप में भी और एकाकी भी। इस बाह्य क्रिया के साथ साथ उन्होंने अपनी संकल्प मात्र से जन जन में हनुमान जी के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, प्रेम एवं भक्ति का संचार कर दिया। वस्तुतः जनता की बाबा जी के प्रति प्रेम निष्ठा स्वयं ही हनुमान जी के प्रति निष्ठा भक्ति का पर्याय बन गई। परंतु स्थानीय जनता को उस घाटी के बजरी के पहाड़ पर, जो पार्श्व में ही एक प्रकार की शमशान भूमि होने के कारण जनता की दृष्टि में सर्वथा तज्ज एवं हेय थी, हनुमान जी का मंदिर स्थापित करने के लिए एकाएक प्रेरित नहीं किया जा सकता था। यह भी बाबा जी भली भांति जानते थे। अतएव नैनीताल में अपनी अन्य लीलाओं के साथ किशनपुर यानी कृष्णापुर, नैनीताल से करीब 1 किलोमीटर दूर घाटी की ओर से आगे प्रतिदिन एक एक पैरापेट यानी सड़क के किनारे खड्ड की तरह टुकड़े में बनी 4 दीवारी पर बाबा जी शाम शाम को बैठ जाते थे। भक्त समुदाय भी वहीं एकत्रित हो जाती। सड़क के किनारे चाय भी बन जाती। भक्तों द्वारा लाए गए भेंट प्रसाद से भंडारे भी चालू हो जाते और महाराज जी इन गिने चुने भक्तों के साथ कभी कभी रात भी वहीं बिता देते। यही क्रम कई दिनों तक रुक रुक कर चला और आगे आगे बढ़ते एक दिन पगडंडी की राह बाबा जी उस बजरी के पहाड़ पर भी चल गए और वहीं आसन भी जमा लिया। भक्तों की भीड़ भी वहीं आने लगी। दिन के समय मैया भी पहुंच जाती थी, तरह तरह के भोग प्रसाद लिए। छोटे मोटे भंडारे भी चलने लगे वहीं घोर शमशान भूमि के पार्श्व में। चाय भी बनती, प्रसाद भी वितरण होता, पाठ भी चलते और बाबा जी की आरती पूजन भी। ढेरों प्रसाद का वितरण होता रहता। जितना भी जो कुछ भी प्रसाद रूप आता सब पूरा का पूरा उसी दिन बट जाता। खाली नहीं करोगे तो भरेगा कैसे, यही कहते रहते महाप्रभु। भीड़ बढ़ने लगी। कीर्तन, भजन, सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा के पाठ गूंजने लगे। संध्या समय सब चले जाते, पर कभी कभी बाबा जी बिना छप्पर छा के रात भी वहीं बिता देते धूनी जलाकर, कुछ पक्के भक्तों के साथ।